आज से संसद के विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है और इस सेशन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि एक तरफ जेपीसी, वक्फ और यूसीसी पर हंगामा हो सकता है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि आज से विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है और इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि कई सारे मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। बेहतर होंगे, जितनी उनकी सही दिशा होगी, दृष्टिकोण होगा, उतना ही संविधान सामर्थ्य बढ़ेगा। इसलिए संविधान को मानने वाले, संविधान को अपनाने वाले मूल समूह व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है, बाबा साहब ने कहा था। और मेरा मानना है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने संविधान के प्रति हमेशा निष्ठा रखी है, संविधान के मार्गदर्शन में काम किया है, चाहे संसदें हो, चाहे विधानसभा हो, सभी ने, लोकतांत्रिक संस्थाओं ने संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप, संविधान में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ये लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम करती है, भविष्य में भी करती रहेगी। मेरे पूर्व अध्यक्षों ने भी संविधान की मूल भावनाएं, संविधान के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा है। मुझे आशा है कि हम संविधान के मूल में ही काम करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, अध्यक्ष के तौर पर जब आप सदन चलाते हैं तो ओम बिरला को आप सुन रहे थे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है। संसद का ये विंटर सेशन जो है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि वक्फ बिल पर आपको बता दें कि अमेंडमेंट्स के पूरे आसार है पास होने के। देखिए, संविधान दिवस पर हमें संविधान सभा की डिबेट और चर्चाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। संविधान सभा में भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग भी थे, लेकिन उस संविधान सभा में एक सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। सहमति असहमति तो उस समय भी थी, उस सहमति असहमति में लोकतंत्र की ताकत है। और आज समय आ गया है कि हमें संविधान सभा की उस डिबेट से, उच्च कोटि की परंपराओं से हमें प्रेरणा लेने की, कि जहाँ पर सभी दल विचारधारा के लोग हों, सभी धर्म के लोग हों, उनके सभी विचारधाराओं के, धर्मों को मानते हुए हम किस तरीके से श्रेष्ठ चर्चा कर सकते हैं, उच्च मर्यादा कायम कर सकते हैं, उच्च आचरण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सदनों के अंदर हमें संविधान दिवस पर, संविधान दिवस की शेष परंपराएं, परिपाटियों पर भी प्रेरणा लेने का दिन है, ताकि हम अपने अपने सदनों के अंदर अच्छी चर्चा कर सकें, उच्च कोटि की चर्चा कर सकें। सहमति असहमति हो, लेकिन देश के हित में जहाँ आवश्यकता हो, सहमति से, सामूहिकता से काम करें। जितनी सहमति, सामूहिकता से काम करेंगे, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। विचारधाराएं अलग हो सकती है, अभिव्यक्ति भी अलग हो सकती है, लेकिन देश प्रथम है, ये मूल भावना संविधान में भी है और ये मूल धारणा हमारे विचारधारा में हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए मेरा हमेशा माननीय सदस्यों से आग्रह रहता है कि हम सदनों की गरिमा को बना के रखें, उच्च कोटि की परंपराओं को बना रखें। हमारी विरासत उच्च कोटि की परंपराओं, मर्यादाओं की रही है, उसको कायम करें। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने शिष्ट आचरण करते हुए सदन की मर्यादाओं और गरिमा को बनाते हुए एक अच्छी चर्चा, संवाद करेंगे और अच्छी परंपराएं स्थापित करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, आपके साथ हमने कई जगह पर ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस भी कवर किया, जिसमें कि एक बात पर सहमति बनी, जैसा आप कह रहे हैं कि हंगामा होता है, तो आपकी अपेक्षा रहती है उसमें कई जगह पर जो विपक्षी दलों की भी जिन राज्यों में सरकारें हैं, उनके भी अध्यक्ष ने कहा कि वेल में आने के लिए नियम कड़े कायदे होने चाहिए, प्ले कार्ड लेकर के कोई ना आए। ये तमाम चीज़ें एक अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आप क्या अपेक्षा करते हैं इस शीतकालीन सत्र में? नियम परंपराओं
समय आचरण को बदला नहीं जा सकता। नियम परंपराएं एक दृष्टिकोण देती, दिशा देती है। इसलिए बाबा साहब ने उस समय कहा था कि संविधान को मानने वाले और संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों पर निर्भर करेगा। आज भी संविधान हो चाहे संसद हो, उच्च कोटि की मर्यादाएं, उच्च कोटि का आचरण हमारे व्यवहार में होना चाहिए। जितना हमारे व्यवहार चिंतन में उच्च कोटि का व्यवहार होगा, आचरण की शुद्धता होगी, उतनी ही हम बेहतर संस्थाओं की गरिमा को बढ़ा पाएंगे। जो बाबा साहब ने कहा था वो विचार आज भी है, और कितना व्यापक दृष्टिकोण था कि अलग अलग विषयों पर उनका दृष्टिकोण आज 75 वर्ष बाद भी हमें लगता है कि आज उसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और मुझे आशा है, तो देखिए, ओम बिरला को आप सुन रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विंटर सेशन से जुड़ी, जहां पर संविधान दिवस का भी जिक्र करते हुए नजर आए। बता दें आपको कि कल संविधान दिवस है देश का, 26 नवंबर को आपको बता दें कि संविधान दिवस जो है वह होता है, उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए ओम बिरला। तो वही सेशन से जुड़ी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आयुषी सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि 26 दिनों तक ये सेशन चलेगा, सभी की निगाहें इस पर है कि कितना प्रोडक्टिव होगा। पक्ष की तरफ से जो बिल्स हैं उस पर चर्चा होगी या फिर विपक्ष जो है वो अपने मुद्दे उठाते हुए नजर आएगा? बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि ये सत्र कितना प्रोडक्टिव होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्र की शुरुआत, शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन इस बीच आज पहले दिन ही हंगामा का पूरा आसार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद सत्र शुरू होने से पहले शीतकालीन सत्र कल यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी ताकि जो शीतकालीन सत्र शुरू हो तो उसमें सुचारू रूप से सदन चल पाए। लेकिन कल ही इसके जो आसार थे वो नजर आने लगे, क्योंकि चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, अदानी की गिरफ्तारी को लेकर या फिर मणिपुर को लेकर, विपक्ष अपनी कमर कसा हुआ है कि आखिर किस तरीके से वो मोदी सरकार को सदन में घेरेगा। और ऐसे में आज के पूरे दिन की अपडेट की अगर बात कर ले तो सुबह 10 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम पार्टी जो हैं वो मौजूद होंगे और किस तरीके से अदानी के मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखी जाए और इस पर चर्चा के लिए सदन के सामने प्रस्ताव रखा जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा मणिपुर को लेकर भी लगातार जो विपक्ष है वो सरकार से जवाब चाहती है सदन के अंदर। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह तस्वीर जो है वो हंगामे की नजर आ सकती है। लेकिन वहीं अगर सरकार की तरफ की बात कर ले तो खुद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने साफ दरख्वास्त किया है कि ये सदन का जो वक्त है वो बर्बाद ना करें। शीतकालीन सत्र में कई ऐसे विधेयक हैं जिसको पास करना, जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आपको बता दें वक्फ संशोधन बिल के साथ वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम जो बिल हैं उस पर विधेयक लाने के लिए, चर्चा के लिए समय चाहिए। और समय को लेकर अगर विपक्ष इस तरीके से हंगामा करता रहेगा तो इन विधेयकों पर ठीक से बात नहीं हो पाएगी। अगर वक्फ संशोधन बिल की बात कर ले तो जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में जो जेपीसी कमेटी बनाई गई है उनको शीतकालीन सत्र के एक हफ्ते के आखिरी दिन में उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू होगी। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कुल 16 विधेयक शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा पेश किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में चर्चा कितनों पर हो पाएगी, कितनों पर ये 16 बिलों के साथ, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट को कहा जा रहा है कि जो है चर्चा जो है सरकार चाहती है कि की जाए, और वक्फ को लेकर भी आप अभी बता रहे थे, रेलवेज के अंदर कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट्स लाने की बात जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या पोल्यूशन पर बात होगी आयुषी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पोल्यूशन पर भी बात करने की जरूरत इस वक्त है।
जी बिल्कुल, अगर पोल्यूशन की बात कर ले तो पोल्यूशन पे अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने 176 के तहत वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा के लिए भी नोटिस दी है। यानी कि जिस तरीके से हमने देखा है दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में, हरियाणा, पंजाब और आसपास के जो भी राज्य हैं दिल्ली एनसीआर के, जो ठंड आते ही जो धुंध, जो प्रदूषण नजर आती है और जो जहरीली हवा दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों को लेनी पड़ती है लोगों को, उन पर भी चर्चा के लिए, क्योंकि देखिए ये बात साफ है कि अगर प्रदूषण पे बात होगी तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो आसपास के राज्य हो, उन तमाम सरकारों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर प्रदूषण पे नियंत्रण के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 176 नियम के तहत वायु प्रदूषण पर भी चर्चा के लिए जो नोटिस है वो पेश किया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इसको समय कब दिया जाता है और किस तरीके से इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण आज के समय में एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन सदन के पटल पे इसको लेकर क्या आंकड़े, क्या चर्चाएं और क्या विचार रखे जाएंगे, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। और मुझे लगता है आयुषी बेहद जरूरी भी है, क्योंकि मुझे लगता है जब हम जनता के हित की बात कर रहे हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि हम साफ हवा में सांस ले, लेकिन इस बीच अगर विपक्ष की मैं बात करूं कि सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या लगता है कौन से वो मेजर मुद्दे रहेंगे जो संसद में विपक्ष उठाते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर मेजर मुद्दों की बात करें तो पहले दिन ही आपको बता दूं मैं, अदानी को लेकर जिस तरीके से अमेरिका ने जो आरोप लगाया है, उसके बाद राहुल गांधी ने तो अदानी की गिरफ्तारी तक की मांग कर दी थी। लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि किस तरीके से सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष जो है वो अदानी को लेकर, खास तौर पे कांग्रेस जो है वो सरकार से जवाब मांगती है और कहती है सरकार अदानी के मामले पे चुप्पी क्यों साधती है। और वही चीज आज पहले दिन भी देखने को मिलेगा। आप आयुषी हमारे साथ बनी रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस बीच केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करेगा। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन की तैयारी है। अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आप देखिए प्रदर्शन होगा। आज से विंटर सेशन की शुरुआत। और इस बीच इस खबर पर बड़ी अपडेट ये है कि विपक्ष ने एक बड़ी रणनीति बनाई। अडानी की गिरफ्तारी को लेकर बता दें कि विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे बता दें कि बैठक बुलाई गई है। खड़गे की अध्यक्षता में INDIA ब्लॉक की ये बैठक होगी और इस बैठक में तय किया जाएगा कि संसद में किस तरह से विपक्ष जो है वे मुद्दे उठाएगा। खड़गे की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक है और जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि अडानी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष प्रदर्शन करेगा उसमें मुद्दा ये होगा केंद्र सरकार के खिलाफ कि अडानी की गिरफ्तारी की जाए। लगातार मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हैं। क्या अपडेट आयुषी? देखिए यहाँ पर तो सीधा अडानी मुद्दे नहीं, अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है केंद्र सरकार को घेरते हुए विपक्षी सांसद नजर आएंगे। जी बिल्कुल पलक, और ये बात पहले से तय थी, क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उस वक्त भी जब तमाम आपको बता दें कुल 30 पार्टियों के 42 नेता उस बैठक में शामिल हुए थे और जब 16 विधेयक के बारे में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि इस पर हम चर्चा करेंगे सदन के अंदर, तो उस वक्त विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो एक सुर में अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि शीतकालीन सत्र में इसके लिए भी आपको समय देने की जरूरत है। और ऐसे में आज जैसे ही सदन की शुरुआत होगी, पहले तो 10 बजे एक इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ एक बैठक बुलाई गई है जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरीके से केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर घेरा जाए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो सदन के अंदर के साथ साथ बाहर भी देखने को मिलेगा। हमने पहले भी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प ये हो जाएगा कि अगर विपक्ष की तरफ से अडानी मुद्दा उठाया जाता है तो क्या पक्ष की तरफ से वो स्टेट्स का जिक्र किया जाएगा सदन में? क्या वो जिक्र भी करेंगे इस पूरे मुद्दे का? देखिए केंद्र सरकार की तरफ से साफ है कि जो 16 विधेयक केंद्र सरकार पेश करेगी शीतकालीन सत्र में, उसमें कई अहम ऐसे विधेयक हैं जिसके लिए इस सत्र में समय और सदन की गरिमा बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। अब ऐसे में अगर अडानी के मुद्दे पे विपक्ष, ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुषी।